यस। गोसाई जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कहते हैं जब ये सब हुआ, जब माया और भक्ति कैसे दूर हट, माया कैसे भाग जाती है, वो हमने लास्ट टाइम देखा कि भक्ति भी नारी है, माया भी नारी है। और नारी नारी को रूप, और दूसरी नारी नारी को दूसरी नारी का रूप अच्छा नहीं लगता है, इसलिए माया भाग जाती है भक्ति के। सिंपल सी बात। और गरुड़ ने वही पूछा था कि भक्ति और ज्ञान में, भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है, वो मुझे सरल तरीके से समझाए। तो अब काकभूषणी उसे उन्हें कहता है, और ज्ञान भक्ति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो मुनि सुन होई ग्राम पद प्रीति सदा अच्छी। यह भेद ज्ञान और भक्ति, और इसमें जो भी आते हैं, जो सब ये बातें रहती है, ज्ञान विज्ञान, सब सब जो बातें आती है, वो जो है, वो तब इसका भेद छूट जाता है, इनमें भेद नहीं रहता है। हम केवल अपनी तरीके से भेद उसमें निकालते रहते हैं, लेकिन वह सब भेद जो है वो तब छूट जाता है जब प्रभु की, राम की कृपा होती है। तब एक, और वही साकार रूप, साकार उपासना फिर आगे चल के निराकार में कन्वर्ट हो जाती है, सगुण से निर्गुण में आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता उसको। जब भगवान, जब प्रभु की कृपा होती है, जैसा भूषणी ने कहा मेरे ऊपर कृपा हुई प्रभु की, तब, अब सुन, अब बताते हैं कि ये, यह जो है निर्गुण निराकार सगुण साकार, ये जो भेद उनको कैसा है, सुनऊ तात यह अकथ कहानी, समझत बने न जाए बखानी। यह समझने की बात, यह समझने से बाहर है, इस यहाँ पर अनुभव करना पड़ता है। मेन जो बात है यहाँ पर, मेन जो काकभूषणी गरुड़ से कह रहा है कि यह आपको अनुभव करना है, यह समझने की बात नहीं है, समझ से दूर है, ये अनुभव है। और भाव, इसलिए भाव ही भक्ति कहा जाता है। नारद भक्ति सूत्रों में, शांडिल्य भक्ति सूत्रों में भावो ही भक्ति, भावना से भक्ति होती है, यह निश्चित है। तो जब भाव है तो इट इज सब्जेक्ट मैटर, तो इसलिए जो है समझ से बाहर है। आपकी आपकी समझ एक रहेगी, मेरी समझ दूसरी रहेगी। जो आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे भी वही अच्छा लगे। ये तो एक प्राकृतिक नियम है, इसको कोई डिफा कर नहीं सकता। तो पर एक बात है, काकभूषण जी कहते हैं कि हे तात, यह जो बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रास। ये जो जीव है, ये जो हम जो जीवात्माएं हैं, जो जीव है, वो ईश्वर का एक अंश ही है, ईश्वर का अंश ही है, क्योंकि ईश्वर ने रचा है प्रकृति को। तो सिंपल सी बात है, बड़ा एक बवंड, एक क्या कहते हैं, आग का बहुत बड़ा एक जल रहा है, उसमें से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती रहती है। और वो चिंगारी अगर किसी घास के ऊपर और किसी पेट्रोल के ड्रम पे ऊपर जाके गिरेंगे तो क्या कर, घास के ऊपर क्या होगा, वही वही जो है आग का जो भारी सा ये बॉन्ड है वो पैदा हो जाएगा, पेट्रोल के ऊपर तो विस्फोट हो जाएगा, उसमें भी वही घटना है। लेकिन
अगर वो जीव वो अगर वो स्पार्क किसी पानी किसी वो जो क्या कहते हैं कीचड़ है उसके ऊपर जाके गिरेगी तो क्या हो जाएगा? भस्म, खत्म हो जाएगा, वो अंश खत्म हो जाएगा। इसीलिए है ये। अब वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे करता है, कैसे चलता है, क्या अप्रोच करता है, जीवन को कैसे, जीवन की वैल्यू कैसे करता है, वो उस जीव के ऊपर है। लेकिन इसमें यह भी है कि जब प्रभु की कृपा रहती है उस जीव के ऊपर, उसको अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए वो जो है कि तू भी मेरा अंश है, तू भी वही आग जो है क्रिएट कर सकता है। भगवान की एक हवा लगती है जाके उसके ऊपर गिरता है, दूसरा जो है जाके मट अपना पानी के अंदर गिरता है। ऐसा गोस्वामी जी का अप्रोच अप्रोच है उसको। चेतन अमल सहज स्वभावासी। लेकिन वह कभी कभी क्या हो जाता है कि वह जो भक्त भी जो है, जो भक्त भी है, वो माया के बस में हो जाते हैं। क्यों? उसमें भी प्रभु की ही उनके ऊपर कृपा होती है उनको सिखाने के लिए। वो माया में डाल देते हैं, ऐसे स्कूल में भेज देते हैं कि वहां पर उनको ऐसी शिक्षा मिलती है कि जैसे उनका जो अभिमान है, जो उनका जो मल है, वो अमल हो जाते हैं वहां पर। जैसे नारद और अब काकभूषणी वगैरह के एग्जाम्पल हमको मिलते हैं। सो माया बस भयउ गुसाई, बांध्यो कीर मरकट। जो माया के वश में हो जाता है तो वह जो है बांध्यो कीर मरकट की नहीं, वो जो है वो बानर के भांति अपने आप ही बंध जाता है। जैसा वानर आप ही आप बन जाता है, नहीं तो वानर को पकड़ना कोई आसान नहीं होता है। वानर को पकड़ना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन वो लोभवश कभी कभी उसको पकड़ने के लिए वो क्या है, वो कुछ ना कुछ पदार्थ जो है वो रख देते हैं जो पकड़ने वाले रहते हैं, और उसमें वो हाथ डालता है। हाथ डालने से उसका हाथ पकड़ में आ जाता है और वो बंध जाता है। वानर को ऐसा बांधते हैं, उनकी जो अच्छी चीज है वो उसमें डाल देते हैं, और जो क्या कहते हैं इसको पकड़ने की जो यंत्र होता है उसमें वो हाथ डालता है, बंद हो जाता है, पकड़ पकड़ में आ जाता है। और फिर उसको वो पेट करते हैं, खाना खिलाते हैं, जो उसकी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो वानर को देते रहते हैं। और वानर जो है बस फिर अपनी जो वो जो उछल कूद है, जो उसका इंडिपेंडेंस है, उसकी जो आज़ादी है यहाँ वहाँ घूमने की, उसको भुला देता है। और उस पदार्थों में, क्योंकि जो पकड़ने वाले रहते हैं उनको मालूम रहता है कि इस वानरों को कौन सी अच्छी चीजें लगती है। जैसे बनाना होता है, वो वृंदावन में हमने देखते हैं तो बनाना जो केले वाले जो ठेले लेके चलते हैं उनमें वो लकड़ियां भी लेके चलते हैं। बानर वहां पर ही ये करते हैं। इंदिरा जी वो केले लेके उनको देती रहती थी बहुत, वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं वो, क्योंकि उनको खाने में मजा आता है। वो छिलते हैं, खाने खेलते रहते हैं आपस में भी उनके साथ है वो उन। तो ऐसे पदार्थ जो है उनको मालूम रहता है, वो करते हैं। अब यही जो है ये माया के बस में होकर, इसीलिए जीव जो है बंध जाता है वानर के नाम, कीट की मरकट की नाम उसमें। हम भी जो है इसीलिए बंध जाते हैं इनके, हम इसमें बंध जाते हैं। अच्छे अच्छे देख के हम भूल जाते हैं कि ये ट्रांजिएंट्स है, नासवान है, ये थोड़े के लिए अपनी जिह्वा को टेस्ट के लिए है। उनका जो आगे चल के जो ये है वह हमें परमानेंट नहीं है, हमें तो आगे परमानेंट जानना है। हम तो वो भूल जाते हैं उसको। जड़ चेतई ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठ नहीं। जब अब इसलिए जो जड़ वस्तु है
जो हम खा रहे हैं, जो ट्रांजिएंट्स हैं, जिनका कोई ज्यादा समय तक उनका उनसे कोई लाभ नहीं है, उसको हम चैतन्य समझते हैं। चैतन्य जिससे हमें भला होता है, ये हम सोचते हैं कि इससे ही यही हम भोगते रहेंगे तो हमें अच्छा रहेगा, हम अच्छा अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। हम ये नरिशिंग चीज है, ये फलाना चीज है, इससे ये फायदा, इससे ये लाभ होता है। लेकिन उसके उनकी जो स्वरूप, बाहरी स्वरूप को देखते हुए, उन स्वरूप मीन्स टेस्ट भी होती है, वो भी आप समझ लीजिए कि उसको उसके उसमें बंध जाते हैं और भूल जाते हैं कि आगे चल के ये हमारा नुकसान भी कर सकते हैं। ज्यादा शक्कर खाना, मिठाई खाना, आगे चल के हमको बहुत, रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। एक समय आ जाता है जब 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 आयु बढ़ती जाती है, इतनी शुगर की, भले आप कोई डायबिटीज नहीं, डायबिटिक नहीं भी हो, भले डायबिटिक नहीं भी हो, लेकिन एक समय आ जाता है जहां पर हम जो काम से निवृत्त हो जाते हैं, जब हमारे जैसे कोई काम नहीं है, पहले तो भागते रहते थे हम लोग, कंपनी में काम दौड़ते रहते थे, अभी तो कुछ है नहीं। और अगर वही उतनी शक्कर हमें अब शुगर क्या देती है, एनर्जी देती है ना। ये तो सीधी सी बात है, ये तो साइंटिफिक रीजन है। शुगर से ही तो एनर्जी आती है ना, ग्लूकोज बनता है ना, आप यू नो दैट। तो उतनी समझो, उस समय पे मैं बहुत काम करता था, तो मुझे 100 ग्राम शुगर की रिक्वायरमेंट थी। अब अगर नहीं 100 ग्राम, अभी कुछ काम नहीं है, घर में बैठा हुआ हूं, कुछ करता नहीं हूं फिजिकल, तो हमें एक 25 ग्राम की जरूर आवश्यकता है शुगर लेने की। लेकिन अगर मैं वही 100 के 100 चलते रहूं, तो फिर क्या होगा, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो यहां पर भी ऐसी ही है। हालांकि वो जो है, वो अब जो है, वो जो मेरे लिए एसेंशियल था उस समय पे, आज जो है वो पॉइजन होगा मेरे लिए। तो यहाँ पर ये जो ग्रंथि है, जड़ और चैतन्य, इसको ग्रंथि मीन्स गांठ, ये हमारी गांठ जो है, हम समझने की समझ, जो हमारी समझ की जो गांठ है, वो खुलती नहीं है, वो हम समझते नहीं है। अब वही उतना ही अपनी जबान का, मैं एक जबान की बात, ये और भी विषयों में आप बता सकते हैं। वही, अगर उस जबान को मैं न रोकूं, तो ग्रंथि तो, वो तो नुकसान तो होने वाला ही है, शारीरिक नुकसान तो होने वाला। यहाँ पर गुसाई भी ऐसे है, ये लेकिन ये ग्रंथि जो है, वो जो है वो मृषा है। मृषा मीन्स जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व समझ है, ऐसा समझना। मिथ्या, मिथ्यावाद जिसको कहते हैं, मिथ्या उसको कहते हैं ना, कि मिथ्या का, जिसका कोई अस्तित्व हो ही नहीं, लेकिन उसको सत्य समझना ये है, तो उसको मिथ्यावाद कहा जाता है। भगवान शंकराचार्य, भगवत पाद शंकराचार्य ने यही बताया, मिथ्यावाद ये है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व उसका नहीं है, लेकिन फिर भी उसको यही समझते रहना कि ये है, सच्ची है। जैसा वो हम कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं मैजिशियंस का, मैजिक का, वो है नहीं। या स्क्रीन है अपना, क्या कहते हैं, सिनेमा हॉल में, वो उसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अरे वो मर गया, उसको मार दिया उन्होंने, हीरो को मार दिया, मार दिया, और आदमियों लोगों के आंखों से, अरे रे 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 रे, क्या होगा बेचारा, मर गया, मर गया, बेचारा अमिताभ बच्चन जिंदा है, मैं नाम मर गया, वो मर गया, मर गया। वहां पर जो है, अरे अरे अरे, आंखों में देखेंगे
तो आपके आजू बाजू में जो आदमी लोग, उनको उनके आंखों को, कितने आदमी ऐसे भी रहेंगे उनके आंसू निकलते रहेंगे। अरे बाबा, वो तो उधर बैठा हुआ है अपने बंगले में, आराम कर रहा है। यह तो मिथ्यावाद है। आज हमें आसान हो गया है मिथ्या को समझाना। या जैसा भगवान प्रभुपाद ने सपने का एग्जाम्पल देके समझाया था। तो वो ही जो है नहीं। इसीलिए ये क्यों होता है? यह इसलिए कठिन है, यह ग्रंथि छूटना कठिन इसलिए है क्योंकि यह जो है, यह मिथ्या है। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सही, अगर सच्ची नींद में सोया हुआ प्राणी है तो उसको उठाना बहुत ही आसान होता है। लेकिन जो जो नाटक कर रहा है, जो नींद का जो है वो भ्रम पैदा कर रहा है, उसको उठाना कहिए कैसा रहेगा? कितना भी पानी मारो, कितना भी क्या करो, कितना भी चला, वो आंखें बंद कर, हालांकि वो नींद में नहीं है, लेकिन वो उसका वो होता है, वो कर, हालांकि उसकी जो वो आदत उसने स्वयं ले लिया है। हम भी स्वयं अपने ऊपर ये डाल देते हैं, तो उसको मिथ्यावाद में हम फंस जाते हैं। लेकिन यह इसको छूटने का उपाय नहीं है क्या? अगर ऐसी बात है तो क्या कभी छूटेगा नहीं? वो ग्रंथि खुलेगी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है। यह सॉल्यूशन भी है। जब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है। बगैर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं, बगैर सॉल्यूशन के प्रॉब्लम नहीं। यह एक अकाट्य तथ्य है, कारण और कार्य का जो है। लेकिन क्योंकि हमें क्रिया मालूम नहीं है, इसलिए हमें उस ग्रंथि को खोलना कैसे, उसकी क्रिया मालूम नहीं है, या उसके टूल्स बहुत ही कभी कभी ये होता था, ये क्या कहते हैं, वो रस्सी की ग्रंथि छूटती नहीं थी, और मुझे इतना पेशेंट नहीं रहता है। वो मैं उठा के वो इंदिरा जी के पास पे, खोल खोल के दे मेरे को। फिर वो दांत से करेगी, ये करेगी वो, और नहीं तो फिर वो क्या रहता है, वो फोल्ड का रहता है ना एक, क्या कहते हैं, मालूम है क्या कहते हैं उसको, जो वो वो सुई निकाल सुई के, सुई हाँ, से निकाल के, सुई से, या सुई के जैसा एक दूसरा वो एक टूल लाके रखी डाबर थी, इधर मिली थी उसको। अच्छा, मैं डाबर खोल, रखो रखो रखो, मैं बाद में खोल के दूँ। डाबर लेकिन क्योंकि मुझे क्रिया मालूम नहीं है खोलने की, तो इस कारण यह प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन क्या, यही मैं कह रहा था कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन उनका सिर्फ उसको ज्ञान होना चाहिए और करना चाहिए। ज्ञान भी होना चाहिए, करना भी चाहिए, और वो इच्छा भी होनी चाहिए वो करने की। हमारी इच्छा नहीं रहती थी, फेंक देते थे हम लोग। लेकिन उसमें जो है वो उसकी उसका इस मिथ्यापन को नाश करने का इसका जो सोर्स है वो है अविद्या। अविद्या के कारण यह मिथ्या है, मिथ्यावाद होता है। तो इसको छोड़ने का, इससे इसको हटाने का भी क्या है, जिसको कहते हैं विद्या। विद्या आनी चाहिए, वह क्रिया आनी चाहिए, वह सीखनी चाहिए हमें। तो तब मिर्चा छूटत कठिनाई, इसलिए इसमें कठिनाई है। नहीं तो सिंपल बात है, हम समझ गए कि माया भक्ति ये वो सब जो इतना इतना सब हम जो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, हमें मालूम है। लेकिन हमें वह इच्छा और ज्ञान उसको इकट्ठा करके आगे बढ़ना। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न हो सुखारी। इस गांठ के कारण, इस ग्रंथि के कारण, विदेशना, लोकेशना, पुत्रेशना, ये जो ग्रंथियां हैं जो मैंने दी है अपने संस्कार दर्शन में, तो देखना, देख लीजिएगा। तो ये जो है,
छूटने के लिए हम खुद उसको छोड़ते नहीं है। ईक्षणा इसलिए कहा जाता है इसको, जिसको छोड़ हम इसमें बंध जाते हैं, उसमें अटैच हो जाते हैं, जल्दी अटैच हो जाते हैं और छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है इसको। तो संसार में संसार की है, संसारी हो जाते हैं हम लोग, न कि संस्कारी होते हैं। इसका अविद्या अविद्या जब आ जाती है तो हम संसारी हो जाते हैं, जब संस्कारी हो जाते हैं तो वह अविद्या विद्या में कन्वर्ट हो जाती है। संस्कारी होना है, संसारी नहीं होना। यही यही एक छूट न हो ही सुखारी। विदर विदाउट ये नॉट को खोलने से सुखारी हमको सुख नहीं, सुख के पथ पर नहीं चल। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुराई। जब हम संसारी हो जाते हैं, जीव जब संसारी हो तो श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में बहुत ही उपाय दिए हुए हैं। ज्ञान वैराग्य वो हठ योग, कर्म योग, सांख्य योग, फलाना योग, फलाना भक्ति, ये सब दिए हुए हैं। लेकिन क्या होता है, अब वो हम सब लेना चाहते हैं, फिर ये हमारी एक प्रॉब्लम हो जाती है। हम उधर भी भागते हैं, उधर भी भागते हैं, इधर भी भाग और ये भी भाग, क्योंकि हमें शॉर्टकट चाहिए, सबका शॉर्टकट चाहिए। योग भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, कर्म भी, रिचुअल्स भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। सीधी सी बात है, ऐसी हो। इसीलिए कहा अनन्य चिंतन तो माम जना पर उपास है, अनन्य चिंतन तो माम, अनन्य चिंता अनन्यता होनी चाहिए, एक रास्ता लेना चाहिए। बहुत हाथ फैलाएंगे तो बहुत ही फाल फैलते जाएंगे। हमारे तो दो पैर है, कहाँ रखोगे, कहाँ रख सकेंगे? एक एक चोटी पे, दूसरा दूसरे चोटी, तो क्या होने वाला है? हम गिरने वाले ही हैं। तो इस वजह से, इस कारण, हालांकि बहुत ही ग्रंथों ने दिए हुए हैं, उन्होंने क्या तो इसके माना कि शास्त्रों ने हमें भुला दिया है, हमको भटका दिया क्या? ना, उन्होंने अलग अलग वृत्तियों के अनुसार अलग अलग पंथ बना दिए कि जिसको जो पंथ चाहिए उसके ऊपर चले। लेकिन एक सिर्फ वो जो है, एक वो निश्चित पंथ कर एक चले, तो उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि यही राइट, यही हमारे लिए सुखप्रद है, और उसके ऊपर आगे आगे चल। छोटी छोटी बातों के छोटी छोटी ऑब्स्टेकल के हम जो है वो क्या कहते हैं, हम भटक नहीं जाते। तो इसलिए वही संस्कार, इसीलिए संस्कारी बनना पड़ता है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर सके कि नहीं, ये भी ठीक है, आगे चलो। जीव हृदय तम मोह विषय की, ग्रंथि छूट के पर न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तब हूँ कदाचित सो निरुअरई। विशेष रूप से यह जो होता है, अच्छा, ग्रंथि छोड़ने के लिए क्या चाहिए? पहले पहले रोशनी चाहिए, देखने में तो आए ना वो, क्योंकि ऐसे ऐसे करके खोलना पड़ता है ग्रंथि को, तो नहीं दिखता है तो बत्ती के सामने जाते हैं कि नहीं जाते? तो उसके लिए हृदय तो मोह विषय की ग्रंथि क्यों करें? अस संयोग इस तबह कदाच सो निर्वृत्ति। जी, अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ है हमारा हृदय, और उस अंधकार के कारण और उस ग्रंथि को खोलना मुश्किल पड़ता है। मोहवश, वो ये उसका मेन जो कारण है मोह है। मोह है।
हालांकि उसको काम क्रोध लोभ मोह को चौथा हिस्सा दिया है, लेकिन सबसे उसको पहले देना चाहिए था। अगर देखेंगे तो मोह ही है जो हमें भटका देता है। मीठा है ना, प्यारा है ना। अब फिर बच्चे को कैसे छोड़ सकते, छोड़ना तो नहीं। कितना प्यारा लगता है, क्यों कि वो है, हमारा अंश है। आत्मा वही जायते पुत्र, हमारी आत्मा है। लेकिन यह ध्यान, यह उससे बहुत ही उनको छोड़ना। पुत्र, पुत्र में संतान, ऐसा नहीं है कि बेटा ना, संतान, हमारा कुटुंब। और उसमें भी अगर आप बड़े भाई हैं तो आपके छोटे भाई भी आपकी संतान ही है। ऐसा ऐसा समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बेटा केवल बेटा वही, ऐसा ऐसी बात नहीं है। तो उनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि आपका रचा हुआ है। आप यह सोचते हैं कि मैंने ये इसकी रचना की है, इनको बड़ा किया है, इनको पढ़ाया है, लिखाया है, शादी करवाई है, ये करवाया है, वो करवाया है, वो। अरे आपने तो कुछ नहीं करना, करने वाला तो वो है। आप तो सिर्फ निमित्त मात्र भव सव्य साचन। बार बार भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि निमित्त मात्र भव सव्य साचन। आप तो निमित्त है, आप तो इंस्ट्रूमेंट है, आप करता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप यह यह जो ग्रंथि है, यह बोलने में बहुत आसान है। मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत ही आसानी से मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना कितना डिफिकल्ट है। वह इसीलिए तो भगवान यही कहते हैं, यह इसको छोड़ना दैवेशा गुणमय दुरत्य, दुरत्य है, यह दुरत्य है। इट्स वेरी डिफिकल्ट इसको। तो यही जो है, जो ग्रंथि चुनम करे न देखी। तो ईश्वर जब ऐसा संयोग उपस्थित कर दे, अब इसका जो है अंतर में अंधकार है। अंधकार को नाश करने के लिए क्या चाहिए हमें? दीप, दिया, ज्ञान दीप, है कि नहीं? गीता का महात्म्य पहले ही पहले, नमोस्तुते विशाल, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, कुलारविंदा यत पत्र नेत्र, पत्र नेत्र, ये न त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। गीता का पहले ही पहले यह बताया गया है कि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, विशाल बुद्धि रख के व्यास ने यह एक प्रदीप प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप। अज्ञान जो है, अज्ञान तिमर अंधा अंधा तिमर नाश, अंधकार जो है उसको उसको चाहिए दीप। गीता में कर्म उपासना ज्ञान ये तीनों तीनों बताए हुए हैं। लेकिन फिर भी उसको यही है, तो उसमें ज्ञान रूपी दीप चाहिए, जिससे अंधकार पहले पहले तो ग्रंथि छोड़ने के अंधेरे में ग्रंथि कैसे छोड़ सकते, खोल सकते हैं, वो तो हम आप भी समझ सकते हैं कि उसमें कितनी कितनी डिफिकल्टी होगी, कितनी उसमें हमें नाटक करने पड़ेंगे, ये करने देखे भी नहीं, पहले तो समझें। तो इसलिए जो है वो दीप ज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए पहले पहले तो ज्ञान रूपी, ज्ञान रूप दीप, इसे जब तमो का स्वर्ण, तभी जाके ये निकल जाएगा। अब दीप कैसे बना है? गुसाई जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, अब ऐसे ये दीप दीप कौन सा होना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, गीता में भी तो आता ही है ना। भगवान ने बताया है अर्जुन को, सेकंड चैप्टर में पूरा दीप कैसे बनाया जाए उसको सब बताया है।
लेकिन वह जो था वो उस लेवल पर था, उस बड़ी ऊपर वाली लेवल पर। यहाँ पर गोसाई जी के पास, गोसाई जी यह रामचरितमानस उन लोगों के लिए नहीं लिख रहे थे जो सादे से, जो सिंपल लोग, जो हम जैसे, हमारे जैसे जो हैं लोग, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनको प्रैक्टिकल वो है अपना डिफिकल्ट हो, उनके लिए कहा है। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से इन्होंने, गोसाई जी ने कैसा ये दीप बनता है उसका पता। अब यह है अज्ञान को नाश करने वाला, ज्ञान प्राप्ति का दीप, ज्ञान की प्राप्ति। भूषण जी ये बता रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान में कैसे क्या अंतर है। इस वजह से पहले पहले बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त कैसा होगा, प्राप्त कैसा करते हैं हम लोग, प्राप्त ज्ञान को प्राप्त कैसे करें यह बता रहे हैं। दीप प्रज्वलित करने का मीन्स ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी ये बात। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। अब दीप प्रज्वलित करने के लिए दीप को, एक तो दीप चाहिए, उसमें वो जो विक रहती है वो चाहिए, और उसमें घी चाहिए, है ना। तो यह, और उसके बाद में फिर उसको जलाया जाता है, और उसके बाद में वो प्रकाश देता है। तो जो एसेंशियल थिंग है, घी के बगैर दीप जल नहीं सकता है। सिंपल सिंपल सी बात है। तो पहले पहले घी कौन सा होना चाहिए, और कैसा वो घी बनना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए। वो मिलावट वाला घी तो नहीं चाहिए। क्या कहते हैं गोसाई, कहते हैं सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। श्रद्धा रूप धेनु, धेनु मीन्स गाय, आपके अंदर में श्रद्धा रूप गाय को लाना चाहिए। कहाँ से छोड़ के तो नहीं आएंगे, वो तो आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा ना। पहले पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा रूप गाय को पकड़िए, जो हरि कृपा हृदय बसा, जो उस हरि के कृपा, उस प्रभु की कृपा से आपके हृदय में आ जाती है। श्रद्धा कहाँ उदय होती है? आपके हृदय में, इसलिए श्रद्धा हृदय में होती है, जबान पर बोलने से नहीं होती है। या कोई ऐसी बात नहीं है जाके बाहर से जैसा घी लेके आते, ऐसी ऐसी गाय को पकड़ के लेके आते, ऐसी बात नहीं रहती है। अपने हृदय में होती है। हृदय बसाई, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जय श्रुति कह शुभ धर्म आचार। ये जप तप व्रत यम नियम आदि शुभ धर्म जो श्रुतियों ने कहे हैं, अब वो श्रद्धा तो आ गई, उसको घास भी तो खिलाना है, खिलाना तो है ना। उनको दूध कैसे आए? तो घास तृण जो है, ये जप तप व्रत यम नियम अपार बहुत ही है। आप कौन सा भी पिकअप कर लीजिए, वो जो है उन्हीं धर्माचार रूपी, धर्म आचरण रूपी ये सब है। धर्म पे आचरण का यह जो इसके ऊपर जप तप व्रत नियम जो भी है, यह एक धर्म का आचरण है। धर्म के ऊपर चलना है, हमें धार्मिक बनाते हैं। पहले पहले तो श्रद्धा आई तो हमें धार्मिक होना है। धार्मिक कैसा? ये जो है ये उसमें आ जाते हैं, उसमें से कौन से भी लेके उन्हीं उस घास को, उस गाय को खिलाना है। माना हमें यह जो है जप तप नृत्य वृत्त नियम जो है वो हमें करने हैं। वो जो है वो घास है, वो हमारी श्रद्धा रूपी गाय जो है वो खा रही। तेई तृण हरत चराय जब गाई,
भाव वाक्य शिशुपाई पिन्हाई। जब ये घास खाएगी गाय, आगे चल के बछड़ा देगी। कौन सा? भाव वाक्य, अपनी भावना, शुद्ध भावना, श्रद्धा के साथ में। भावो ही भव कारणम, यह होता है ना भाव, जो होता है, जो आपकी जो इच्छा भावना होती है, उसका ही भव कारणम, उससे ही इस संसार में उसका ही कारण है। इसलिए अपनी भाव का जो है श्रद्धा से उसको साफ करके, उसको निर्मल करके वो भावना रखनी है। वो भाव रूप जो बछड़ा है वो तब पैदा होता है। तो गाय ये व्यर्थ निर्माण खाने के बाद में जो बछड़ा आता है वो भावना, अपनी भावना जो है शुद्ध रहनी चाहिए। हृदय की भावना को उत्कट, प्रबल और निर्मल, प्रबल और निर्मल दोनों रखने। पाई पहनाई नोई निर्वृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। अब बछड़ा उसको पहनाता है। जब दूध दुहने का समय होता है तो पहले पहले बछड़े को छोड़ देते हैं, तो वो जाके उनके स्तन में थोड़ा थोड़ा अपना जाके ये करता है, बाद में उसको हटा तो दूध नीचे आ जाता है कि नहीं? आपने तो देखा रहेगा, आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव सीन दिस। हमने तो देखा, हमारे पास तो 3-3, 4-4 गाय रहती थी उधर, वहां पर दूध ही दूध पीते थे हम लोग। तो बछड़े को फिर पकड़ के उसको हम खेलते रहते थे, हम बच्चे थे, उन बछड़ों के साथ में भागते थे, हम उनके पीछे भागते खेलते थे। कितने अच्छे दिन थे वो, छोड़िए। अच्छा चलिए आगे। उसको निवृत्त सांसद और पाकर पहनावे, निवृत्ति नोई। तो जब गाय का दूध निचोड़ते हैं तो उनके टांगों में एक रस्सी डाली जाती है। आपने शायद देखा रहेगा, बांधता है जो ग्वाला जो है बांधता है, जिसको नोई कहते हैं। क्यों? कि वो डर रहता है कि कभी गाय जो है वो लात न मार दे, तो उस निवृत्ति रूपी, निवृत्ति रूप जो रस्सी है वो बांधनी पड़ती है। और उसके बाद में दूध के लिए बर्तन होता है जिसमें दूध, ये क्या कहते हैं, दूध का दोहन होता है, राइट? वो जो है वो बर्तन जो है विश्वास रूप वो बर्तन होना चाहिए, विश्वास रूप बर्तन होना चाहिए। और और गाय को धोने वाला जो अहीर है वो है अपना मन, मन को अपने वश में करके उसको धोते, दूध को धोना। मन को भटकाते हुए नहीं, चंचल मन को नहीं करना, मन को अपने वश में रखते हुए हमें दूध का दोहन करने वाला है। परम धर्ममय पय दोई भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। ये भाई, इस प्रकार शुद्धा सात्व की श्रद्धा रूप गौ के से भाव रूपी भाव से निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन के सहायता से वो जो दूध होगा निकलेगा वो धर्ममय दूध, वो जो है धर्ममय होगा। वो दूध न होगा लेकिन वह आपका धर्म है, वो धर्म है। और उसको अब क्या करना है? निष्काम भाव से कर्म जो हम करते हैं
वो धर्म समझ के जब हम कर्म करेंगे तो वो बंधन मुक्त हो, बंधन मुक्त कर्म से वो हो जाए। धर्म रूप जब कर्म करेंगे बंधन मुक्त हो जाए, निष्काम भाव रूपी अग्नि पर उसको भली भांति औटाना है, बॉइल करना है इस दूध को। और उसके बाद में जब दूध बॉयल होके दही जमानी है अभी, तब तब तो अब मक्खन निकलेगा ना। उस दूध में से दही बनानी है ना, पहले हमें तो घी बनाना है ना, दूध थोड़ी पीना है, हमें तो घी बनाना है। घी बनाने से पहले इसमें तो मक्खन बनाना पड़ेगा, ऐसे क्या मक्खन बनाने के लिए। तो उस समय पर उस उसके बाद में वहां से नीचे उतार के दूध को ठंडा करना पड़ता है, राइट। आप गरम गरम दूध में दही जमा सकते हैं क्या? हाँ, बताइए अपना शकुंतला जी। आप बना ठंडा तो करना पड़ेगा ना, इजंट इट, है कि यस, नहीं? मैं हाँ बिल्कुल। ठंडा करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं, गोसाई जी कहते हैं कि वो क्षमा और संतोष रूप हवा से उसको ठंडा कीजिए। संतोष भी होना चाहिए, क्षमा भी होनी चाहिए। कितनी डिफिकल्टी बात बता रहे हैं। उससे जो है उसको ठंडा करना पड़ता है। और धैर्य और क्षमा, धैर्य और क्षमा, क्षमा में मन का निग्रह, मन को निग्रह करना, उसको क्षमा करना। उससे उसका जो है उसमें जामन, जो दही डालते हैं ना जमाने के लिए, इसको जामन कहा जाता है, राइट, राइट। उसको वो जो है उसमें डालना चाहिए। उससे अब धैर्य और क्षमा, उससे जो है वो दही जमाने का लेना। मुदता मथे विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुबानी, तब मथ कारित ले न नीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब प्रसन्नता, जब दही जम जाती है तो उसको प्रसन्नता रूप, अब प्रसन्न होके वो जो कमोरी रहती है, जो पॉट रहती है जिसमें वो दही को डाल के, और तत्व विचार रूपी माथा लिए तत्व का विचार तत्व रूप से, उस विचारों से तत्व विवेकी होके उसको मथना चाहिए। दम, इंद्रिय दमन के आधार पर उसको जो मथनी है, उसको इंद्रिय दमन के का उसको सहारा देना चाहिए। सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथना पड़ता है। और तब मथ कर उसमें से निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र मक्खन निकलेगा। वह कौन सा मक्खन होगा? वो होगा वैराग्य, वैराग्य रूप। तब वैराग्य, इतनी सब बातों से श्रद्धा और ये सब उनसे, तब हम कहते हैं कि हमें वैराग्य आना चाहिए, जल्दी वैराग्य। अरे जल्दी वैराग्य कैसे आए? इसी प्रकार से वैराग्य की उत्पत्ति होती। मक्खन निकाले, योग अग्नि कर, तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें अपने कर्म रूप कर्मों को ईंधन लगा के सब कर्मों को उस भस्म कर दे, और उस वैराग्य रूपी मक्खन को उसके ऊपर औटावे, और उसमें से ममता रूपी मल जल जाएगा। तब जाके ममता जो हमें लगती है, ममत्व जो होता है, ये मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे हैं, वो जो है तब जब जब वैराग्य उसमें जो है योग अग्नि में भस्म हो, उससे औटाएंगे तो वो भस्म हो जाते हैं। तब उसमें उसमें से ज्ञान रूपी घी जो है वो निकले, और उसको निश्चयात्मका बुद्धि से ठंडा करना चाहिए।
तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत तपा चित दिया भर धरे दृढ़ मम समता दे अट बनाए सियावर रामचंद्र की जय। तब वो विज्ञान रूपी जो बुद्धि है, ज्ञान रूपी जो होता है, घी को पाकर उससे चित्त रूप भी दिए, अपने चित्त को दिया बनाना है, अपने चित्त को जो इसका मट्टी का जो दी है उसको, चित्त को दिया को भरकर समता, सब में समदर्शन वाली वो दीवट जो है, जो विक जो है, उस पर से दृढ़ता पूर्वक जमा कर रख, उसको रखना चाहिए। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपासते का तूल तुरीय समारि पुने बाती करे सुगार सियावर रामचंद्र की जय। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जो तीनों जो अवस्थाएं हैं उसमें से, और सत्व रज और तम ऐसे जो है उस वाटी जो है, जो विक है उसको मसल कर ऐसा उस उन तीनों को बनाना बनाना चाहिए, बन जाती है। और फिर उसमें सवार को सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। एह विधि से दीप तेज राशि विज्ञानमय जात है जा सुसमी जरहि मदादिक सलब सब सियावर रामचंद्र की। इस तरह से जब उसको ऐसे जो दीप जलेगा, विज्ञान में दीप जलावे, जिससे जिसके समीप जाते हुए मदादि सब पतंग जो है, मदादि दोष मोचनम कहा गया है, मदादि जो मद आदि जो दोष हैं वो पतंग होके उसमें वो जल जाते हैं। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रमनासा। सोहो अहम अस्मि, सो अहम, सो अहम अस्मि, तत्वमसि के बाद में सो अहम, सो अहम, यह जो होता है वो ही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी जो है सोहम अस्मि, यह अखंड जो है वृत्ति है उसमें से जो है प्रकट होती है उस ज्ञान दीपक की। और प्रचंड दीप शिखा जो है, इस प्रकार आत्म अनुभव तब आ जाता है, जो ग्रंथि जो छूटने की थी वह सिर्फ आत्म अनुभव से ही छूट जाती है, तब जाके हमारा आत्म अनुभव होता है और वो सुंदर प्रकाश जो है बाहर निकल आता है और संसार के सब भेद रूप जो वो ब्रह्म है उसका नाश हो जाता है। ऐसा जब आत्म अनुभव जब आ जाता है तो उस प्रकाश से संसार के जो भी है भव बंध होता है। प्रबल विद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटाई अपारा तब सोई बुद्धि पायो जियारा उर ग्रह बैठ ग्रंथि नुरारा। अब वो जो बलवती जो अविद्या है वह नाश हो जाती है, उपचार अंधकार मिट जाता है, तब वही बुद्धि जो आत्म अनुभव पहले जो थी, जो आत्म अनुभव न था, केवल अनुभव था बुद्धि, बुद्धि से ही अनुभव होता है, लेकिन आत्मवत सर्वेषु वह जो था उसमें नहीं था, लेकिन अब जो है वह हो आ जाता है। आत्म अनुभव जब हो जाता है कि सब में वही हम एक ही आत्मा है, तब वो आत्म रूपी बुद्धि बुद्धि जो है उससे जो है पाकर हृदय उस जड़ चैतन्य गांठ जो है वो खुल जाती है। छोड़न ग्रंथि भाव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ होई छोड़त ग्रंथि जानी खगराया विघ्न अनेक करे तब माया। अब तक ग्रंथि बंधी हुई, अब जब यह ग्रंथि छूट गई, खुल गई, तो पास हो सोई तब यह जीव करतार, जीव जो है वो कृतार्थ हो जाता है।
ग्रंथि जब छूट जाती तो कृतार्थ हो जाता है, कृतार्थ होता है। पर वहां पर उस समय पहले तो बंधा हुआ था, अब बंद खुल गया, तो क्या होता है, वो जो माया है ना, वो और विघ्न डालती है, और विघ्न डालती है। पहले तो आप बंधे हुए थे तो कुछ नहीं, अब जब पशु जब खुल जाता है तो उसको पकड़ने के लिए भी तो दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते, तो उसके लिए, उसको पकड़ने के लिए माया रूपी दौड़ती हुई आती और विघ्न डालते। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावे आई। अगर जब हमारा पशु या कोई पंछी जो हमारा पेट है वो खुल जाता है, तो उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले पहले तो अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं ना, तो वो अट्रैक्ट होके आ जाए। जब कोई पैरट हो या कोई है उसके सामने कुछ ना कुछ अच्छी चीजें डालती हैं, तो माया का भी वही वही कर दे। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि मीन सब जो जो आपको चाहिए वह मिलेगा, और सिद्धियां, सिद्धियां रूपी ये जो है वो आपको दे देती है कि आपको कोई दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, आप में वो शक्तियां जो है वो आ जाती हैं। और उससे जो है, और वो जो माया जो है उसे लोभ दिखाती है। कल बल छल कर जहे समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। और यह जो है रिद्धि सिद्धियां जो है वो अपना बल लगाकर आज अपने जो आंचल होता है, पंखा जो होता है, उसे वो दीप बुझाना चाहती है। माया जो है दीप को बुझाना चाहती है। जो हमने ज्ञान रूप प्रज्वलित किया है, अंधकार को निकाल, वह फिर से अंधकार में लाना चाहती है। तो वह जो है ऐसी जो सिद्धियां हैं, ऐसे जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, वो यहाँ पर आके गिर जाते हैं। बहुत सारे देखे हैं हमने, जब इनको ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, वहां पर आके फिर गिर जाते हैं। तो इससे जो है वो हमें बचाना है। कोई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो होते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोर सुर करहि उपाधि। अगर उस समय पर वे रिद्धि सिद्धियों को से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर ऐसा कोई हो जाता है, सिद्धियां प्राप्त करने से उससे मुड़ना आसान नहीं है, लेकिन उससे अगर मुड़ जाता है तो फिर क्या होता है कि देवताओं, जो देवता देवता लोग हैं वो उसमें बाधा डालते हैं। अब देवता, देवता कौन से हैं, ये देव, यहाँ पर देवता शक्ति स्वरूप है। शक्ति के स्वरूप को देव देव कहा गया है। जो हमें बाहर से शक्तियां मिलती वो देवता, उनको देवता कहते हैं। और देवता जो है वो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे अंदर हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां ही प्रबल होती है, तो फिर वो विषयों के तरफ, विषयों विषयों के और हमें खींचती रहती है। तो वही देवता जो विघ्न डालते हैं। इंद्री द्वारा धरो खाना, तह सुर बैठे करिथाना। आवत देख विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघार। ऐसे इंद्रियों की विषय में बहुत सारे कपाट हैं, झरोखे हैं, और प्रत्येक एक 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 न एक देवता जो है बैठा हुआ है, अड्डा जमा कर बैठा हुआ है। और जो ही विषय रूपी हवा आते देखते हैं तो हटपूर्वक उसको खोल दे। इंद्रियों का काम ही विषय वासना का उत्पन्न करना है।
जब सो प्रभंजन और ग्रह आई, तबै दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जैसे वो तेज हवा आती है, वह विज्ञान रूपी जो दीपक इतनी मेहनत करके हमने प्रज्वलित किया था, वो उसको बुझा देती और विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई और फिर अंधकार में पड़ गई। इंद्र है सुर है न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि बुद्धि बको बार बहोरी। इंद्रियों और उन देवताओं के उनको उनको ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान से विषयों का कोई संबंध नहीं होता, उनको सुहाता ही नहीं, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। उनकी देव योनि भोग योनि, हालांकि उनको प्राप्त हुआ है अपने कर्मों के वजह से, लेकिन अब जो उनकी ये है योनि है, वो भोग योनि। तो उनको ज्ञान नहीं चाहिए, उनको भोग चाहिए। अब जब भोग में हम फंस गए तो क्या होगा? तब फिर जीव विध विधि, पावई संस्कृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर, तरन जाय विगहे ससियावर। रामचंद्र की जय। तब इस प्रकार बुझ जाने पर वो अनेकों प्रकार से संसार फिर जो है वो संसार में हम पड़ जाते हैं, उसमें ढकेल दिए जाते हैं। और हे गरुड़ा, यह इस माया को, इस हरि की माया को ऐसी दुस्तर है, उसको पार कर सहज उससे तर नहीं सकते, बाहर नहीं। तो यह जो ज्ञान मार्ग है, उसमें भी यह सब जो है वो कठिनाइयां आती है। योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, यह जो है वो कठिन है। कहत कठिन, समुझित कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुनाचर न्याय जो, पुण्य प्रत्यूह अनेक। ये ज्ञान जो है कहत कठिन, अभी अभी हमने ये सब जो है हम कह गए, अब थोड़ी देर के बाद में याद भी नहीं रहेगा कि ये क्या है हमारा, हमने सोचा, क्या समझा इससे। एक तो कहत कठिन है, एक तो मेरे लिए कहना ही कठिन था। पहले तो मुझे समझना पड़ता था तो गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, और फिर पहले और मुझे पहले समझना है, वो समझ तो कठिन है, समझना भी कठिन है। साधन कठिन विवेक, यह जो साधन जो हमने डिस्क्राइब अभी किए, जो हमें नींद में डाल देते हैं, सुनते सुनते नींद आ जाती है इसकी, इतने कठिन है। उससे काम कौन सा विवेक उत्पन्न हो बिनु सत्संग विवेक। भले सत्संग में बैठे हैं, फिर भी वह विवेक उत्पन्न नहीं होता, नहीं हो सकता है। क्यों? अगर हो भी गया, हो ही गुणाक्षर न्याय। गुणाक्षर न्याय उसको कहते हैं, ये टर्माइट होती है ना, पहले पहले पुस्तक जो है वो इसके ऊपर लिखे जाते थे, भोजपत्र के ऊपर। भोजपत्र आप समझे, वो इसकी जो बार्क होती है, अपना वृक्षों की, उसके ऊपर लिखे जाते थे, या हैंडमेड पेपर पे लिखे जाते थे, तो या पेपर पे लिखे जाते। अब पुस्तक है, वो जो है वो जब जूना हो जाता है तो उसमें वो टर्माइट आ जाती है, और किसी किसी शब्द के ऊपर वो खा जाती है। तो जब वो पुस्तक हमारे हाथ में आती है तो उस श्लोक का अर्थ एक डाउटफुल हो जाता है। जैसा मैं एक एग्जांपल आपको दूं, एक समझिए बुक है जिसमें सत्यम वद,
धर्मम चर अप्रियम सत्यम मा वद, ऐसा लिखा हुआ हो। समझे, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। तो उसमें से धर्मम चर सत्यम वद अप्रियम सत्यम मा वद, और के ऊपर अगर समझिए वो टर्माइट ने खा लिया, वो जो है लुप्त हो गया, तो अब क्या करेंगे? सत्यम वद धर्मम चर प्रियम सत्यम मा वद, अब ये डाउट होगा। पहले तो लिखा हुआ था अप्रियम सत्यम मा वद, इसको गुणाक्षर न्याय कहते हैं। तो ऐसे ही जब योग के मार्ग में हम आए हैं, ज्ञान के मार्ग में आए हैं, तो वो जो ज्ञान जो हमें मिलता है, तो वहां पर भी कोई ना कोई डाउट्स आ जाते हैं, जिसको गुणाक्षर नाम। गोस्वामी जी कहते हैं न्याय जो प्रत्यु अनेक, न्याय से संयोग कदाचित ज्ञान भी, अगर ऐसा कोई ज्ञान भी मिल जाता है तो भी वो डाउटफुल रह जाता है। अब प्रियम सत्यम मावद अगर आ गया तो ये डाउटफुल होगा कि नहीं होगा? प्रियम सत्यम मावद, एक तरफ कहते मावद मत बात करो, और दूसरी तरफ हो जाता है कि सत्यम वद। अब ये जो है वो डाउटफुल केस हो गया। तो ये है ज्ञान। ज्ञान भी कभी कभी डाउटफुल हो जाता है। तो अनेक ज्ञान पंथ कृपा न की धारा, परत खगेश हो नहीं बारा। इसीलिए इसीलिए ही कहा गया है कि ज्ञान का मार्ग जो है वो एक कृपान, एक तलवार के ऊपर चलने वाली धार के समान। वही इसलिए कहा है ना अपना उपनिषदों में। तो बहुत ही ये कठिन धार है, इसलिए परत खगेश हो ही नहीं पा रहा, दुधारी तलवार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। यह ज्ञान का मार्ग जो है, यहाँ से गिरना बहुत ही आसान हो। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजन सोई मुक्ति गुसाई, अन इच्छत आवे बरि आई। इसीलिए यह जो पुराण वेद तंत्र शास्त्र सब जो कहते हैं, वो कैवल्य पद को प्राप्त कर सकते, लेकिन वह बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। इसलिए हे गुसाई, यह जो मुक्ति है राम के भजन जैसी, भजन वाली जो मुक्ति है वो इतनी आसान है, बिना इच्छा के वो जबरदस्ती आपको आ जाए। भक्ति पथ जो है वो आप चाहिए या न चाहिए, आप ही आप आ जाओ। जो भी रिद्धियां सिद्धियां जो भी है आपकी इच्छाएं, तमन्नाएं, आवश्यकताएं, वो सब आप ही आप परिपूर्ण हो जाए। ये भक्त की बहुत सारे हम पढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल्स आते हैं भक्तों के, कि उनके ऊपर जब जब उनकी आवश्यकताएं थी, वो भगवान आप ही आके पूर्ण करता है। सुदामा का है, वो तो उस समय की बात है, लेकिन आजकल भी बहुत सारी ऐसे हैं जो भक्तों की जो भक्त हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है आप पूर्ण हो जाती है। जिम थल बिन जल रह न सकाई, कोटि भांति कोई करे उपाय, तथा मोक्ष सुख तनु खगराई, रह न सके हरि भक्ति बिहाई। जैसे जल के बिना स्थल के बिना जल टिक नहीं सकता, जमीन चाहिए जल, isn't it? कोई करोड़ों प्रकार उपाय क्यों न करे, वैसे ही
हरि की भक्ति रूपी स्थल पर वो भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख रह नहीं सकते। जैसे पानी स्थल पर रहता है, उसके लिए चाहिए, उसी प्रकार मोक्ष भी है, जो भक्ति रूपी जो स्थल है उस पर ही मिल जाता है, बाकी तो बहुत ही कठिन होता है। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति स्नादर भगति लुभाने, भगति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा ही हरि भक्त जो हैं, ऐसे लुभाए मुक्ति का तिरस्कार करते, मुक्ति नहीं चाहिए, हमें ऐसा ही रहने दीजिए। भक्ति करने से जन्म मृत्यु संसार वो समाप्त हो जाता है, और जड़ विद्या बिना किसी परिश्रम के, बिना कोई वो दीपक वगैरह जलाने से ऑटोमेटिकली वो परिश्रम से अपने आप नष्ट हो जाता है। भोजन करई त्रिपति हित लागी, जिम सो असन पचय वै जठरागी, अस हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़न जा सुहाई। गुसाई एग्जाम्पल देते हैं कैसे भक्ति से मोक्ष ऑटोमेटिक आता है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना जो है पेट में जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो एंजाइम्स हैं उसके जठराग्नि जिसको कहा जाता है, वो ऑटोमेटिकली उसको पचा देती है कि नहीं हमें कुछ करना। हाँ, अगर हमने खाया कुछ उल्टा सुल्टा खाया तो ठीक है, वो तो फिर उदरामृत वगैरह वगैरह लेना पड़ता है, चूरन खाने पड़ते हैं, वो तो है। लेकिन अगर इन द नॉर्मल कोर्स अगर हम जो खाते हैं तो क्या हमें हमें क्या कुछ वहां पर कुछ करना पड़ता है? वो तो प्राकृतिक नियम है। उसी तरीके से भक्ति जो है वो हमारे सब उनको जठराग्नि में जो मल है उसको साफ करके हमें नरश करती रहती है। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिये उरगा, भजो राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार सियावर रामचंद्र की जय। इसमें केवल भक्ति में एक बात है, भूषण जी कहते हैं गरुड़, हे गरुड़ मैं सेवक हूं और भगवान मेरे सेव्य है, वे मेरे स्वामी। ये भाव हमें रखना है, अपने को सेवक मानना है। अगर हमने अपने को सेवक मान लिया तो पहले पहले तो जो हमारा अभिमान है, जो गर्व है, वो निकल गया। वो निकलने के बाद में कोई भी दूसरी जो भी विकार है वो आ नहीं सकते। और उनको जो है भगवान को, प्रभु रामचंद्र को हमने सेव्य मान लिया, स्वामी मान लिया, इस भाव के संसार समुद्र पर तरना, उसमें सब कुछ हम तर जाते हैं, वो कोई असंभव नहीं है। इसीलिए ही गोस्वामी जी कहते हैं कि उस परम ब्रह्म श्री रामचंद्र चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कहा जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, बजहि जीवते धन्य सियावर रामचंद्र की जय। अरे ऐसे जो भगवान जो है राम को, जो जड़ को चैतन्य करते हैं, चैतन्य को जड़ कर देते हैं, जब इतनी शक्ति उनके पास है तो हम क्यों नहीं उनके चरणों में अपना अपना अपने को समर्पित करते? वही करेंगे। भजे ही जीव तेज, ऐसे जो जीव हैं जो ऐसे करते हैं वो धन्य होता है। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भक्ति मन के प्रभुताई, राम भगति
चिंतामणि सुंदर बसे गरुड़ जाके उर अंतर। अब भूषण जी कहते हैं कि गरुड़, मैंने ज्ञान का सिद्धांत आपको समझा कर कहा, प्रभु अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। सुंदर चिंतामणि के समान है, भक्ति चिंतामणि के समान है। यह जिसके अंदर बसती है तो क्या होता है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। इस जब भक्ति आ जाती है तो कोई अज्ञान को नाश कर, कोई अंधकार नहीं होता, अंधकार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। वो पूर्व दिन रात जो है वो ज्ञान रूपी दिया जो है वो अंदर जलते रहता है। तो उसको न कोई घृत चाहिए, न बाती चाहिए, न कुछ चाहिए, वह जो है वो छूट जाता है। मोह दरिद्र निकट, और मोह दरिद्र कोई निकट नहीं आ, वो अब हमारे सामने भी नहीं आ। लोभ बात नहीं ताहे बुझा, और वाक लोभ, अपना लोभ रूपी हवा जो है वो भी नहीं आती, बुझा नहीं सकती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारही सकल सलब समुदाई। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके और माही। प्रबल अंधकार मिट जाता है, अंधकार तो होता ही नहीं है। और मदादि पतंग जो है वो वहां पर पैदा ही नहीं होते, तो उनको जलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, कब चले जाते हैं जिसके हृदय में भक्ति बसती है। काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट जो उसके पास आ ही नहीं सकते। गरल सुधा सम अरिहित होई, तहि मन मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। गरल सुधा विषय जो है, ऐसी स्थिति आ जाती है, विषय जो है वो सुधा बन जाता है, अमृत बन जाता है, और शत्रु जो है मित्र बन जाते हैं। तेहम ऐसी यह चिंता में ऐसी मणि है, भक्ति रूपी मणि के आने से तेह मन बिनु सुख पाव न कोई। उस मणि के चिंता बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग वश में होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसके नहीं व्यापते हैं। ऐसे जो दुख में आते हैं तो उनको वह मणि समाप्त करते। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवले सन सपने हुता के। चतुरस रो मनि तेई जग माही, जे मन लाग सो जतन कराही। इसीलिए जो भक्त जो है वो मणि जिसके हृदय में बसती है, उसको स्वप्न में भी लेश मात्र भी दुख नहीं होता है। इसलिए भक्ति रूपी मणि के लिए ही भली भांति यत्न करते हैं और करना चाहिए। सो मणि यद्यपि प्रगट जग आई, राम कृपा बिन नहीं को लई। सुगम उपाय पावे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। और यह मणि जो है बिना श्री राम के कृपा से कोई पा नहीं सकता, पर उसके पाने का भी उपाय बहुत सुगम है, सुगम है। कैसे? पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मरवी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरकारी। वेद पुराण शास्त्र सब पर्वत के समान, उनकी श्री राम जी की नाना प्रकार कथा है। उसमें उन पर्वतों पे सुंदर खानों की तरह संत पुरुष मर्मी और सुंदर बुद्धि रूपी कुदाल है। एक ज्ञान और वैराग्य दो उनके नेत्र। भाव सहित खोजई दो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी।
मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो कोई इसको प्रेम से खोजता है तो वह सुखों की खान भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम जी के दास राम जी से बढ़कर है। वो तो कहते हैं कि जो खोजने वाले जो सेवक हैं वो राम से भी बढ़कर हो। राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संतन काहू पाई। रामचंद्र जी को समुद्र के समान है, संत पुरुष मेघ है। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है, उसे संतों के बिना किसी ने नहीं पाया है। रामचंद्र जी समुद्र है। राम तो कृपा के समुद्र है, लेकिन समुद्र के तरफ तो हम जा नहीं सकते। लेकिन वह समुद्र का जो जल है वो हमें कैसा मिलता है, हम कैसा, ये जो जल जो हमारे पास आता है वो कैसा आता है, समुद्र रूपी रामचंद्र रूपी समुद्र से संत लोग जो हैं वो मेघ बनकर हमारे पास आते हैं। तो जो संत हैं, इसीलिए ही सत्संग कहा गया है। सत्संग कहा गया है उससे ही, जो बिन सत्संग विवेक न हो। विवेक जो है उस सत्संग के बिना नहीं होता है। ऐसे जो संत हैं वो मेघ रूप बनकर हमें हमारे पास वो समुद्र का, उस राम रूपी समुद्र का जो पानी है ऑटोमेटिकली हमारे पास लेके आते हैं। जैसे मेघ जो है वो हमारे ऊपर पर्जन्य बारिश वर्षा करते हैं, उनका साथ लेना चाहिए। मेरे चंदन तरु हरि संत समीरा। और दूसरा एग्जाम्पल दिए हैं, जो वायु जब समीर जो लगता है, वो चंदन की सुगंध जो है रूपी भक्ति जो है हमें ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है, वो हवा से। जाके चंदन का लकड़ी तोड़ना नहीं पड़ता है, लेकिन हमें वैसी सुगंध वो वहां से मिल जाती। सब कर फल हरि भगति सुहाई। हरि भक्ति है, संतों के बिना किसी ने पाया नहीं। ऐसी इसीलिए सत्संग कहा गया है। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगति ले ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके कुछ नहीं करना है, सत्संग ही करना। ऐसा नहीं है सब घर बार छोड़ के सब खत्म करके आके बस बैठ जाइए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सत्संग, अच्छा संग रखना चाहिए। अच्छा संग उनका है, शास्त्र है, वो सब कुछ है, उसमें ही अपने को इन्वॉल्व करना चाहिए। और तो ये भक्ति जो है वो ऑटोमेटिकली प्रज्वलित हो जाती है। कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये सत्संग में ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आ, कथा सुधा मति काढ़ी, भक्ति मधुरता जाए सियावर, रामचंद्र की जय। वेद रूपी समुद्र है, उसमें मंदराचल और देवता, ज्ञान मंदराचल है, और उनके संत जो हैं वो देवता हैं, जो उस समुद्र को मथन करके कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। इसीलिए ही सत्संग की आवश्यकता है। ब्रति चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोहर कुमार, पय पाए सो हरि भगति, देखो खगेश विचार सियावर, रामचंद्र की जय। अपने वैराग्य रूपी ढाल से, ज्ञान रूपी तलवार से
लेकर मद लोभ मोह रूपी जो शत्रु है हमारे, उनको मारकर विजय प्राप्त करती है। यह हरि भक्ति, यही भक्ति जो है वैराग्य उत्पन्न करती है। और अपने बचाने के लिए ज्ञान रूपी तलवार भी वही बनाती है। और यही इसी से ही हम इस शत्रुओं को समाप्त कर सकते हैं। दूसरों को किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं। अब यह है भक्ति और ज्ञान में अंतर। भक्ति जो है, जो साधन है हमें, जो मुक्ति के जो साधन है, वो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। लेकिन ज्ञान योग और वो दूसरे जो भी हैं वैराग्य है, उनको हमें साधनों की आवश्यकता पड़ती है और साधनों को इकट्ठा करना पड़ता है। और साधन जो है, जैसा कहा कि बोलत कठिन समझत कठिन, समझने में भी कठिन होते हैं, करने में भी तो बहुत ही कठिन होते हैं। नियम आगम जो भी है वो कठिन होते हैं। लेकिन यहाँ केवल सत्संग करते हुए, संतों का संग कर, सत संतों का ऐसा नहीं कि स्वामियों का जाके सब उनके पास रहना है, ऐसी नहीं है। अपने अपने हमें खुद ऐसा रखना चाहिए। और सत्मार्ग पे चलने से लिए, सत्य मार्ग जो है उस पे चलने के लिए यही भक्ति द्वारा ही प्राप्त होता है। अपने को सेवक समझकर स्वामी की हम भक्ति कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, जो कभी कभी प्रभुपाद शंकराचार्य जी के मानस पूजा जो है, वह बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से होता है। वो उसी तरीके से आप जो भी हम कर रहे हैं वो प्रभु आपकी इच्छा है, आपको अर्पण है। आपको ही हम जो है वो हम बार बार कहते रहते कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु, लेकिन वो सिर्फ जबान से बोलते हैं। लेकिन अंदर से जब बोला जाता है तो वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बगैर दूसरी कोई भी कोई भी आसान तरीका नहीं है इस कल युग के अंदर। उसके बाद में अंत में गरुड़ ने भुषंडी से एक प्रश्न किए हैं। प्रश्न मीन्स शंका तो नहीं है, प्रश्न मीन्स बातें पूछी है कि भाई जो आप कहते हैं संत और असंत कौन है, कैसे हम पहचाने। जब हम करते हैं तो उस समय में संत कौन है, कैसे होते हैं, और असंत जब हमें सत्संग ही करना है, अच्छा संग करना है, तो किसका करें, किसको पहचाने, कैसे हम पहचाने। वह जो है वो क्या होते हैं, ऐसे जो है गरुड़ ने भुषंडी से प्रश्न किए हैं। तो उनको कैसे पहचाने और उसमें जो विघ्न आते हैं, और वो कौन से संत असंत मरम तुम जानो तिन कर सहज स्वभाव बखान, कवन पुण्य श्रुति विदित बिलसाला कहू कवन अग परम कराला। अब वो प्रथम ही कौन मत धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा। पहला पहला प्रश्न उन्होंने से किया है कि दुर्लभ शरीर कौन सा है, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, दुख बड़े में बड़ा दुख कौन सा है और बड़े में बड़ा सुख कौन सा है। सोई संक्षेप कहूँ विचारी, संत असंत मरम तुम जानहु, संत और असंत में भेद क्या है। वो चौथा प्रश्न है उसका। तिन्ह कर सहज स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा होता है वह बताइए। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, और ऐसी कौन सा श्रुतियों में वेदों में पुण्य क्या है, कौन सा पुण्य विदित विशाला, बहुत बड़ा पुण्य क्या है वह बताइए। और परम अघ परम कराला, और अघ पाप जो है निकृष्ण में बड़े में बड़ा पाप क्या है वह बताइए। और यह जो है, और मानस रोग कहूँ समझाई,
मन के जो रोग हैं वो बताइए, वो मुझे समझाइए। तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। तब काकभूषण जी कहता है, जब सुना हमने मानस रोग क्या है, 7 जो प्रश्न है, एक है दुर्लभ शरीर कौन सा है, दुख बड़े में बड़ा दुखा कौन सा है, बड़े में बड़े बड़ा सुख क्या है, संत और असंत में भेद कैसा, फिर उनका स्वभाव कैसा संतों का स्वभाव कैसा होता है और असंत का स्वभाव कैसा होता है, तो और कौन सा पुण्य है, बड़े में बड़ा पुण्य कौन सा है और बड़े में बड़ा पाप कौन सा है, और मानस रोग जो है जिससे मन जो है विक्षिप्त हो जाता है वह कौन से हैं। ये 7 जो है इस मार्ग में आप कहते हो कि भक्ति मार्ग में चलो, इस मार्ग में सत्संग करिए, तो सत्संग करना है तो किसके साथ संग करे, कोई संत कौन है असंत कौन है वो हमें समझाइए, वो मुझे बताइए। यह जो है गरुड़ ने प्रश्न किए हैं काकभूषण जी से, उनका जो है, तो अब भूषण जी कहता है यह तो नीति के वचन, नीति आपने पूछी है, भक्ति कैसे, वो तो मैं कह के आया, राम की भक्ति कैसे करनी है वो तो हो गई, अब ये जो है नीति है, नीति के जो मैं संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि भक्ति तो मैंने डिटेल में कही आपको, लेकिन यह मैं संक्षेप में कहूँगा कि क्या है और कैसे क्या है। यह अंत में जो है गरुड़ के 7 प्रश्न हैं, उसके बाद में वह यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यह जो 7 प्रश्न संक्षेप में भूषण जी ने कहे हैं वो हम जो है वेडनेसडे में यहाँ पर हम विराम लेते हैं। तो यही सत्संग ही है जो हमें करना है, दूसरा कुछ कहाँ पर भी हमें करने की आवश्यकता है। अच्युत हे पार ब्रह्म, हे अविनाशी अघना, हे पूर्ण हे सर्वमय, दुख भंजी गुणराम, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सबटे, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरि, है भी हो वनहार, हे संता के सदा संगी निर्धारं आधार, हे ठाकुर हम दासरो, मैं निर्गुण निर्गुण नहीं को, गुण नानक दीजे नाम गान, न राखो करे, गुण नानक दीजे नाम गान, कथा विसर्जन होत है हृदय हनुमान, श्री रघुवर लक्ष्मण जानकी सदा सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधे वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, सनातन धर्म। थैंक यू। गुरुजी, हाँ जी। मैं एक बात कहूं। हाँ जी भैया। जैसे आपने कहा प्रेम से खोजने से भक्ति का मणि मिलता है, राइट। तो हमें तो प्रेम शर्मा जी से अरे ये भक्ति देखो, का ये देखो, एवरलास्टिंग मणि मिल रहा ये है। प्रकाश, ये नहीं प्रेम से ये खोजने नहीं। से भक्ति मणि मिलता है। प्रेम शर्मा जी के कृपा से हमें भक्ति का एवरलास्टिंग मणि मिल रहा है। Yeah, agreed. छोड़ो 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 धन्यवाद। अरे ऐसी प्रभु मेरे ऊपर कृपा करे कोई, बस और क्या है, ये क्या है, ये तो कुछ नहीं, प्रभु की कृपा है, वो कहलाते हैं, आप सुनते हो, बस मेरा क्या है, मुझे श्रेय, मुझे आपने प्रेम एक श्रेय दे दिया ऐसी बात नहीं, एक वंशी बनना भी मुश्किल है ना, जो बजाने वाला वो है, मगर वंशी बनने का भी भाग्य होना चाहिए। अरे हमारा भी भाग्य है कि आप जैसे सुनने वाले मिल रहे हो मुझे, ये भी अच्छी बात रहती है भैया। नमस्कार गुरु जी। अच्छा, तो अब बुधवार को मुझे लगता है कि यह जो है उत्तरकांड ये हफ्ते में समाप्त हो जाएगा, बहुत तक बाकी थोड़ा सा है। आ, मैं आधा इसमें उत्तरकांड को आधे में छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए ये जो